जैसे ही फिल्म शुरू होती है, एक गर्भवती महिला नतालिया दिखाई जाती है। अब उसका डिलीवरी का समय आ चुका है। नतालिया की मां अलीना भी उसके साथ होती है। नतालिया की हालत बिगड़ने लगती है और उसकी मां उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। देर रात होने की वजह से ज्यादातर डॉक्टर वहां मौजूद नहीं होते, लेकिन एक नर्स उसका इलाज कर रही होती है। अब नतालिया एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे ही वे बच्चे को देखते हैं, सब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। वह बच्चा हवा में उड़ने लगता है। नतालिया भी चौंक जाती है। फिर वह अपनी मां से कहती है कि उनके घर एक एंजल बेबी पैदा हुआ है। नतालिया की मां, जो काफी समझदार और अनुभवी हैं, जान जाती हैं कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। और यह सच भी था, क्योंकि वह बच्चा ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के बिना पैदा हुआ था। वे लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए अस्पताल से जल्दी चले जाते हैं। नर्स के मना करने के बावजूद वे उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और घर लौट जाते हैं। घर पहुंचने पर नतालिया की मां एक अजीब सा सवाल करती है। वो पूछती हैं, क्या तुम्हें बच्चे के पिता कौन है, कुछ याद है? लेकिन नतालिया को कुछ याद नहीं आता। तब उसकी मां कहती है कि यह बच्चा सामान्य नहीं है और हमें इसे गुप्त रखना होगा। अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वे बच्चे का नाम ओन एस्कर रखते हैं और ओनस्कर कि ऑन्स्कर वास्तव में एक असाधारण बच्चा था। उसकी परवरिश करना आसान नहीं था। जब भी उसे अकेला छोड़ा जाता, वह छत से चिपक जाता। उसकी दादी ने उसे जमीन से चिपकाए रखने के लिए खास पट्टियां बनाई थीं। उन्होंने छत को भी नरम और गद्देदार बना दिया था ताकि उसे चोट न लगे। वे डरते थे कि अगर उन्होंने ऑस्कर को बाहर छोड़ा तो वह उड़ते हुए अंतरिक्ष तक चला जाएगा, इसलिए वे उसे लेकर बहुत सावधान रहते थे। उसकी माँ और दादी उसकी बहुत देखभाल करती थीं। समय के साथ ऑस्कर बड़ा होने लगता है, लेकिन वह घर में ही बंद रहता है। उसकी दादी उसे बाहर जाने नहीं देती। वह घर में बैठकर सुपरमैन के कार्टून देखा करता था और खुद को एक सुपर हीरो के रूप में कल्पना करता था। फिर ऑस्कर अपनी मां नतालिया से कई बार पूछता है कि उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, लेकिन वे टाल देती हैं। ऑस्कर खिड़की से लोगों को देखता और उन बच्चों को भी देखता जो स्कूल जाते थे। वह बाहर खेलने वाले बच्चों को देखता और एक आजाद जिंदगी की इच्छा करता। वह सोचता, शायद मैं हमेशा के लिए यहां बंद रहूंगा। एक दिन ऑस्कर खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दादी उसे पकड़ लेती है और बहुत गुस्सा करती है। वह सारी खिड़कियां बंद कर देती हैं और उसे हिदायत देती हैं कि वह कभी बाहर नहीं जाएगा, वह घर पर ही पढ़ाई करेगा। यह बात सुनकर ऑस्कर की मां नाराज हो जाती है। वह कहती है, कब तक हम उसे कैद में रखेंगे? एक दिन तो उसे बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर वह ऑस्कर के लिए एक जैकेट लाती है जिसकी जेबों में 2 पत्थर रखे होते हैं ताकि वह उड़ न सके। वह ऑस्कर को बाहर ले जाती है, अपनी मां की बातों को अनसुना करते हुए। ऑस्कर अपनी मां के साथ सामान खरीदने जाता है और एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा है। उसके हाथ से सामान गिर जाता है और वह ऑस्कर पर चिल्लाती है। वह ऑस्कर को 2 पानी की बोतलें पकड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी सजा है, इन्हें मेरे घर छोड़ आओ। पहले तो ऑस्कर मना करता है, लेकिन अगाथा के जोर देने पर मान जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतलें हैं और जेब में पत्थर भी, जिससे वह थोड़ा भारी महसूस करता है। वह रास्ते में जेब से पत्थर निकालकर गिरा देता है। अब उसकी अगाथा से दोस्ती हो जाती है। जब वे अगाथा के घर पहुंचते हैं तो वह बोतलें मांगती है, लेकिन ऑस्कर उन्हें लौटाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि बोतलें हटते ही वह उड़ने लगेगा। अगाथा बच्ची है, इसलिए वह बोतलें छीन लेती है और जैसे ही बोतलें उसके हाथ से जाती हैं, ऑस्कर हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वह जगह चारों तरफ से घिरी होती है, इसलिए वह ज्यादा ऊपर नहीं उड़ता। अगाथा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए उसे अपना सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे मदद मांगता है। अगाथा जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपने गुलाबी बैग में पत्थर भरकर लाती है। वे योजना बनाते हैं कि वह पत्थर ऑस्कर की जेब में रखेगा। योजना सफल होती है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। अब वे दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। ऑस्कर अगाथा से कहता है, मुझसे वादा करो, तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी। उधर ऑस्कर की माँ और दादी बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि ऑस्कर घर से गायब है। वे उसे ढूंढती हैं और सोचती हैं कि वह हवा में उड़ गया होगा।
उसकी माँ को वे पत्थर जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं जो उसने ऑस्कर की जेब में रखे थे। फिर ऑस्कर अगाथा का बैग लेकर घर आता है और अपनी माँ को उसके बारे में बताता है। माँ पूछती है, कहीं तुमने अपना राज तो नहीं बताया? लेकिन ऑस्कर झूठ बोलता है कि उसने कुछ नहीं बताया। ऑस्कर और अगाथा का मिलना जुलना जारी रहता है। एक दिन नतालिया को पता चलता है कि अगाथा को ऑस्कर का राज पता चल गया है। वह ऑस्कर को उसे मिलने से मना कर देती है। अगाथा घर आती है, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही लौटा देती है। अब पड़ोसियों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि नतालिया और अलीना ऑस्कर के साथ गलत व्यवहार करती हैं। वे पुलिस में शिकायत कर देते हैं। पुलिस अगली सुबह आती है और उन्हें चेतावनी देती है कि ऑस्कर को स्कूल भेजा जाए। मजबूरी में नतालिया ऑस्कर को स्कूल लेकर जाती है। वे जानती हैं कि ऑस्कर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। स्कूल ले जाते वक्त उनकी आंखें भर आती हैं। नतालिया सब समझ जाती हैं और घर छोड़ने का फैसला करती हैं। वे दूर कहीं जाकर रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं। अब ऑस्कर बड़ा हो गया है। उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और दादी की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ऑस्कर के पास अगाथा का दिया हुआ गुलाबी बैग आज भी है। वह उसे कभी खुद से अलग नहीं करता, यहाँ तक कि उसी बैग को लेकर सोता है। उसका जीवन अभी भी गुप्त ही है। वह और उसकी माँ एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ऑस्कर अपनी गुप्त जिंदगी से परेशान हो चुका है। वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाए तो वह सुपरमैन की तरह मशहूर हो जाएगा। लोग उस पर किताबें लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती। माँ उसे समझाती है कि ऐसा नहीं होगा। अगर लोगों को पता चला तो वे उसे छीन लेंगे। माँ के लिए ऑस्कर धैर्य रखता है, लेकिन एक दिन वह बिना बताए घर से निकल जाता है। वह एक मैजिक शो में जाता है जहां लोगों की प्रतिभाएं प्रदर्शित होती हैं। वही रात इस शो की सबसे बड़ी रात बनती है। उसकी माँ भी यह शो टीवी पर देखती है। अब वह बेबस होती है। ऑस्कर को बहुत लोग टीवी पर देख लेते हैं और वह मशहूर हो जाता है। अगले दिन वह एक आदमी डेविड से मिलता है जो एक एजेंट होता है। वह ऑस्कर से कहता है कि वह उसे मशहूर बना देगा। वह एक बड़ा घर दिलाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है। ऑस्कर शो में भाग लेता है और अपनी उड़ने की ताकत दिखाता है। वह जल्दी ही एक मशहूर शख्सियत बन जाता है। लोग उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी कहते हैं। उसकी परफॉर्मेंस से लोग पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऑस्कर को एहसास होता है कि उसका सपना सुपर हीरो बनने का था, लेकिन वह सिर्फ एक तमाशा बनकर रह गया है। लोग उसका मजाक बना रहे हैं, उसे सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पर किताबें छपती हैं, मैगजीन में लेख आते हैं और उसकी माँ और दादी को बुरा दिखाया जाता है। ये सब उसे बहुत बुरा लगता है। फिर एक आखिरी शो में उसे एक एंजल की ड्रेस पहनाई जाती है जिससे वह नफरत करता है। वह कहता है, मैं एंजल नहीं हूँ, और गुस्से में लोगों को खरी खोटी सुना देता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि वह यह सब छोड़ना चाहता है। वह अपने एजेंट से कहता है, बस अब मैं मशहूर नहीं होना चाहता। एजेंट मना करता है, लेकिन ऑस्कर कहता है, दुनिया को कह दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया या उड़ गया। वह अपनी माँ को अलविदा कहता है क्योंकि अब वह एक अलग जिंदगी जीना चाहता है। कुछ दिन बाद उसकी झूठी मौत की खबर फैलाई जाती है। लोग अलग अलग बातें करते हैं। ऑस्कर की माँ अकेली रहने लगती है। पत्रकार रोज रोज उनके घर आते हैं, लेकिन वह कभी कुछ नहीं बताती। कुछ साल बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है, पर ऑस्कर अब भी जिंदा होता है। वह अपनी पहचान बदलकर एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करता है और व्हील चेयर पर बैठता है ताकि लोग उसका राज और तदबिस न जान सकें। एक दिन वह अपनी पुरानी दोस्त अगाथा से मिलता है। वह उसे गुलाबी बैग से पहचान जाती है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगाथा अपनी जिंदगी से खुश नहीं होती क्योंकि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था और उसकी आत्मा मर चुकी थी। ऑस्कर कई बार उससे अपने जज्बात जाहिर करता है, लेकिन अगाथा बदल चुकी होती है। वह उसकी बातों को अनसुना करती है। ऑस्कर अब भी उससे प्यार करता था। फिर वे दोनों सुलह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और अपने बचपन के पुराने घर लौट आते हैं। और फिल्म यहीं खत्म होती है।